हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम ये इसके सेकंड पार्ट देखेंगे जो जनरल साइंस है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसका 19 क्वेश्चन है, वो है शुष्क बर्फ होता है तो वह ठोस CO2। ठोस CO2 उसे बोलते हैं शुष्क बर्फ। फिर है तापमान का SI मात्रक केल्विन। केल्विन होता है तापमान, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 373, सॉरी 273, 273 ऐड करते हैं। 273 ऐड करते हैं। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, तो इसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10, 273, 283, 283 केल्विन। फिर 21वां क्वेश्चन है हमारा, तरल पदार्थ कहा जाता है तो द्रव और गैस को लिक्विड फॉर्म में रहते हैं क्योंकि ये। और फिर है इसका अगला, बर्फ का गलनांक 0 लिया जाता है सेल्सियस पैमाने में। अगला है, किसका आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है गैसों में। फिर है, रसोई घर में प्रयुक्त करने वाली गैस को क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। वाहनों में प्रयोग होने वाली गैस को क्या बोलते हैं? CNG। CNG। और फिर अगला है, बर्फ का गलनांक कितना है? 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला है, गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके प्रकार ठंडा रहता है? वाष्पन के कारण। फिर है, परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो वह है वाष्पन, विसरण और गैसों का प्रसार। अगला क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, किस में होता है? गैस और द्रव में। तरल के समान व्यवहार करते हैं। फिर है, कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, तो वह है ऑक्सीजन, जल व शर्करा। फिर है, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस में जो रूपांतरण है वह क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। हमने पढ़ा था, ये किस में पाया जाता है? कपूर में। फिर है, परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगा तो जल के तापमान में वृद्धि करेगा। परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी तो। शुद्ध पदार्थ में मौजूद सभी कणों की रासायनिक प्रकृति होती है, समान होती है, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें। फिर है, मिश्र धातुओं, धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहलाता है मिश्र धातुएं। फिर अब पीतल मिश्र धातु है। जो पीतल है वो किससे मिला है? वो है जिंक और कॉपर। पीतल। अगला है हमारा, गैस प्लस जल विलयन का उदाहरण है। तो गैस और जल विलयन का उदाहरण है सोडा जल, क्योंकि उसमें जो जल होता है हमारा, उसमें हमें क्या मिलाई जाती है? गैस। गैस मिलाई होती है सोडा जल में। फिर है, सोडा जल में विलेय होता है, क्या होता है उसमें? CO2। प्रकाश की किरणें फैल जाती है विलयन में। विलयन में प्रकाश की किरणों का विलयन में फैलना क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। फिर 31 में, हाँ हमारा, द्रव प्लस गैस के कोलाइट का उदाहरण है, तो वह है एरोसोल। फिर है, इमल्सन का उदाहरण है दूध। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि से अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन। वही है जो सीधे ठोस से सीधे गैस बनते हैं, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से सीधे गैस कपूर में भी पाया जाता है, और नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को भी इसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। पृथक्करण की विधि नहीं है घोलना, ये पृथक्करण की विधि नहीं है बल्कि मिश्रण की विधि है।
तो वायु में उपस्थित गैसों को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकते हैं? वो है प्रभाजी। फिर है परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है जॉन डाल्टन को। सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो है किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो न्यूट्रॉन होता है वो अनुपस्थित रहता है, क्योंकि ये उसका होता है 1h1, और न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये 0 निकलता है। फिर चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो चैडविक ने करी थी न्यूट्रॉन की खोज। फिर परमाणु के केंद्रक में क्या होते हैं? तो परमाणु के केंद्रक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्रक में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। ये हो गया। प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। फिर एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? रोएंटजन। रोएंटजन ने। समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु भार वाले परमाणु कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है तो वो होती है गामा रेस की। जो गामा रेस होती हैं उनकी सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। फिर अगला है अपरमाणु कण होते हैं। तो अपरमाणु कण कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है? तो डाल्टन। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसके उससे उसके उसके अनुसार जो परमाणु है वो अविभाज्य है। फिर है फिर है प्रोटियम में कौन शामिल नहीं होता है? उसमें भी न्यूट्रॉन शामिल नहीं होता है, इसमें भी। फिर है किसी तत्व के समस्थानिकों में होती है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। जो समस्थानिक में होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है? जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो उससे प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब न्यूट्रॉन होता है वो विघटित होता है तो उससे एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। फिर है P32 का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो ल्यूकेमिया, इसके लिए उपचार के लिए किया जाता है। मिद्रा किस प्रकृति के हैं? तो वह है समांगी परमाणु। और ये यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अनुपात क्या कहलाता है? 1:8 होता है। हाइड्रोजन व H2O का मतलब H2O में 1:8 होता है हाइड्रोजन। अमोनिया का सूत्र है। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। NH3 अमोनिया। परमाणु त्रिज्या का आकार होता है लगभग नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁹ मीटर होता है। फिर कौन तत्व का परमाणुक है? आर्गन। कौन सा तत्व द्विपरमाणिक होता है? हाइड्रोजन। फिर अमोनियम आयन का सूत्र है NH4+। और है सोडियम क्लोराइड साधारण नमक NaCl। NaCl। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, ये देख सकते हैं MgOH का ट्वाइस। फिर कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये होती है, इसे अवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। या इसे छोड़। कार्बन के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या, हाँ वही है। तो है ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, O2 ऑक्सीजन। फिर 18 ग्राम जल के लिए समतुल्य मोल संख्या है? तो 1। फिर है CH4 का सूत्र इकाई द्रव्यमान है? तो वो है 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा, जैसे 12 और ये +4 तो 16। फिर है सल्फेट बहुपरमाणु का आयन का संकेत है? तो वह है SO4 2-। SO4 2-। फिर लौह धातु का प्रतीक है Fe। फिर क्लोराइड
क्लोराइड आयन पर उपस्थित आवेश है तो वह है -1। और है ऑक्साइड आयन पर उपस्थित आवेश है, उसमें भी -2 है। किसी तत्व के सभी परमाणु समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, किसने बताया था? तो डाल्टन ने बताया था। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको। फिर सोने की पतली चादर पर कण की बौछार करने वाला प्रयोग किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और इन्होंने एक किसने की थी? प्रोटॉन की खोज भी की थी। फिर न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की थी? चैडविक द्वारा। किसी यौगिक के 1 मोल में अणुओं की संख्या, ये 6.0, इसको अवोगाद्रो नंबर भी बोलते हैं। तो बस आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।